स्टूडेंट क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करने जा रही हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके लिए जो थ्योरम है हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a equal to b into q plus r. The value of r vary between the 0 and b. It is called the Euclid division lemma. यहाँ हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा और मैंने अभी इससे पहले कहा था एल्गोरिथम, दो की बात की है, दोनों सेम है। जो हमारा लेमा है इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्योरम एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड ए लेमा, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एल्गोरिथम। उसका रीज़न है क्योंकि हम इसमें जो सॉल्यूशन क्वेश्चन का करते हैं वो सॉल्यूशन जो है हमारा एक टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको लेमा और एल्गोरिथम दोनों का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप इसको लेमा या एल्गोरिथम हम किसी भी फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। इसी से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम फाइंड करेंगे SCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। फाइंड द SCF ऑफ 135 एंड 225। इसमें एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा नंबर है 225 इज़ इक्वल टू 135। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से SCF फाइंड करते हैं तो हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न का, और इस तरीके से डिवाइड करेंगे। इसमें हम अपने क्वेश्चन की फॉर्म को लिखेंगे इसी बिल्कुल फॉर्मेट में। 225 इज़ इक्वल टू 135 इंटू 1 यानी कि क्वोशंट प्लस रिमाइंडर यानी कि 90। उसके बाद हमारा 135 यहाँ आ जाएगा यानी कि डिविडेंड के रूप में, और 90 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 90 इंटू 90 बन जा 90, देन 5 एंड सब्ट्रैक्ट 45। अब 90 क्योंकि ये वन टाइम गया और हमारा जो रिमाइंडर है वो आया 45। अब उसके बाद 90 इक्वल टू 45। 45 का टेबल 90 के लिए रीड करेंगे तो वो 2 टाइम्स जाएगा और वो आ गया 0। तो 45 2 जा 90 प्लस r की जगह 0। तो SCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ इक्वल टू 45। इस तरीके से भी हम SCF को एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते आ रहे थे, फैक्टर मेथड से करते आ रहे थे अपने क्वेश्चन को SCF के लिए, बट अब हम एल्गोरिथम, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन का, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने यहाँ पर ऑड इंटीजर की बात की है, तो इसका मतलब कि हमारे आंसर में जो सॉल्यूशन आएगा उसका ऑड इंटीजर होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, where q is some integer। इसके अंदर भी जो हम यूज़ करेंगे लेमा या एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंसीडर करते हैं कि जो हमारा a है वो एक पॉजिटिव और इंटीजर है, तो लेट a बी द पॉजिटिव और इंटीजर। बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, और डिवीज़न एल्गोरिथम है a इज़ इक्वल टू BQ + R। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 6q है, तो b इज़ इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा और r जो है हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। तो हम इसमें अब जो हमारा ये एल्गोरिथम है हमारा, इसमें हम 1 बाय 1 r की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो a इज़ इक्वल टू b की जगह 6 q + 0
a इज़ इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इज़ इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इज़ इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। हम 1 बाई 1 इसमें वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट होगा a इज़ इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, a इज़ इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया था कि ऑड इंटीज़र, तो यहाँ पर जो भी हमारी इवन वैल्यूज़ हैं हम उनको रिजेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4। इनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। उसको रिजेक्ट करने का कारण भी हमारा ये है बिकॉज दे आर इवन इंटीज़र। और इवन इंटीज़र क्यों है ये आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा, क्योंकि 0, 2 एंड 4 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। देन हेंस द पॉसिबल form of a is 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इवन के लिए होगा तो जो हमने रिजेक्ट वैल्यू की हैं उनको हम मेंशन करेंगे, और ऑड के लिए होगा तो हमने जो अभी नीचे हमारा जो एक्चुअल आंसर आया है वो होगा। आपका ये क्वेश्चन ऑड इवन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपने SCF और LCM के फैक्टर्स पर। आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों ने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में सभी फैक्टर का यूज़ किया होगा। इसमें प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम, कंपोजिट सभी आपको पता होंगे। इसके जानने के लिए अगर आपको एक बार ये चैप्टर रिवाइज करना है तो आप मेरी क्लास 9th की जो नंबर सिस्टम है उसकी वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें ये मैंने सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टर की हेल्प से निकाल के दिखाती हूँ, जिसमें हम SCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, जिसको मैं लेकर चल रही हूँ। फाइंड द LCM एंड SCF। जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज़ हैं 12, 15 एंड 21। इसके सॉल्यूशन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इनके अलग अलग फैक्टर फाइंड आउट करें या एक साथ। तो मैं यहाँ पर बाय डिवीज़न मेथड इसमें LCM को फाइंड आउट करूँगी। और डिवीज़न मेथड का नाम लेते ही आपको लगा होगा कि डिवाइड करना है। नहीं, हम डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइड दूसरे मेथड से करेंगे, और वो मेथड है हमारा, हम तीनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। आप चाहो तो इनके बीच में कॉमास पुट कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। प्राइम फैक्टर की हेल्प लेंगे। प्राइम फैक्टर में हमें वो नंबर सबसे पहले चूज़ करना जो स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 2 प्राइम ले रहे हैं। 2 6 या 12, 15 और 21 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए एज इट इज़ कॉपी किए मैंने। 2 3 जा 6, 15 एंड 21। अब ये तीनों नंबर 3 की टेबल में है तो 3 का यूज़ करेंगे। 1 3 5 जा 15, 3 7 जा, एक एक करके हम इनको 1 की फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि लास्ट में जो हमारा फैक्टर होगा वो 1 आ जाएगा। तो देखिए आपको मिल गया ये सॉल्यूशन, इसमें 1 आ गया सभी में। अब LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, जो भी हमने यहाँ पर फैक्टर लिखे हैं उन सभी फैक्टर को हम लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा हमारा 420, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। यानी कि SCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 420। अब SCF निकालना है, तो इसके लिए जो है हम फैक्टर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 तीनों नंबर के फैक्टर फाइंड करेंगे। वही प्राइम नंबर का यूज़ करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 3 5 जा 15,
5 1 जा 5, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा। अब हम सबसे पहले 12 के फैक्टर लिखें। 2 इंटू 2 इंटू 3 15, 3 इंटू 5, क्योंकि इसमें कोई भी 2 या 5 ऊपर वाले और इस वाले नंबर में सिर्फ 3 एक कॉमन है, तो हमने 3 के नीचे 3 लिखा है। 21 के फैक्टर 3 के नीचे 3 और 7 को हमने सेपरेट करके लिख दिया। सेपरेट करने से देखो आप लोगों को बिल्कुल आराम से अपना SCF मिल जाएगा। आप चाहें तो कंबाइन करके भी लिख सकते हो। SCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 3। 3 हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये तीनों नंबर्स में एक कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही इसका नाम है, यानी कि ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स के बीच में कॉमन हो और हाईएस्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारा SCF होगा। एक फॉर्मूला और हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं, इस एक्सरसाइज के लिए ही है वो भी। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। SCF और LCM निकालना है, तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में हम इसको A इंटू B इक्वल टू SCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 4 अननोन वैल्यूज़ हैं, A, B, SCF और LCM। इसमें से आपको एट ए टाइम 3 भी नोन हो सकती हैं और 2 नोन हो सकती हैं, और हम जो है इसमें से जो हमें वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे वो होंगे, अगर हमें A निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा A इज़ इक्वल टू, यानी कि 1 नंबर SCF इंटू LCM अपॉन B। B निकालना है तो हो जाएगा SCF इंटू LCM अपॉन A। ये आपस में इंटरचेंज हो गए। SCF निकालना है तो इस बार A इंटू B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन LCM, और LCM निकालना है तो जहाँ पर हमने LCM लिखा है वहाँ पर अब SCF आ जाएगा, यानी कि A इंटू B अपॉन HCF। इस तरीके से हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस को जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसी पर बेस्ड है। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, ये है हमारे P/Q फॉर्म, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर वी कैन नॉट राइट इन द P/Q फॉर्म। तो ये हमारे इरेशनल नंबर, यानी कि जिनको कि हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिसे एग्जाम्पल √x, यानी x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। अब ये नंबर हमारे इरेशनल है, ये हमें पता है। अगर हमें इनको प्रूव करना हो कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को भी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे, लेट √2 इज़ रेशनल। हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन में कि वो इरेशनल है, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि √2 जो है रेशनल है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर A and B such that √2 is equal to A by B. Suppose A
and B have a common factor other than 1, then we divide by the common factor. हम इसको common factor से divide कर देंगे and assume A and B आर कोप्राइम। और कोप्राइम नंबर आपको बिल्कुल अच्छे से याद है कि कोप्राइम वो नंबर हैं जिनमें सिर्फ एक ही उनका कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर होता है 1। तो कोप्राइम नंबर है, हमने यहाँ पर ए और बी को कोप्राइम नंबर लिया है। तो अब √2 इज इक्वल टू ए बाय बी, स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड, स्क्वायरिंग both the sides, और both the sides स्क्वायरिंग करने पे होगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर 2 divides a square, 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सो दैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है 2 से, तो ए भी डिविजिबल होगा। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब हम a की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ जाएगा। दिस मीन दैट b स्क्वायर इज divisible by 2 and b is also divisible by 3। therefore a 2 आएगा यहाँ पर, सॉरी। therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradict the fact that A and B are कोप्राइम, क्योंकि हमने ए और बी को कोप्राइम कहा था और कोप्राइम नंबर में एक ही फैक्टर होता है, तो जो हमारा कंट्राडिक्शन है वो रॉन्ग हो गया है। दिस contradiction has arisen because
because of our incorrect assumption that root 2 is rational, क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन यही किया था कि रूट 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, बट वो हमारा रॉन्ग हो गया है, तो ये रूट 2 इज़ rational. So we conclude that root 2 is irrational. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को या इससे मिलते जुलते किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ये भी आपने क्लास 9th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आपको याद भी आ रहा होगा. टर्मिनेटिंग जब जो नंबर हमारे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमारे टर्मिनेटिंग. बट यहाँ पर हम थोड़ा टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन को चेंज करके बात करेंगे. टर्मिनेटिंग वो नंबर है यहाँ पर जिसमें हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर हमारे, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 13/3125, इसके हमने फैक्टर किए जब 3125 के, तो वो होगा 5 रेज़ टू द पावर 5. तो ये हमारी जो नंबर है, यानी कि जो रेशनल नंबर है, वो हमारा टर्मिनेटिंग है. इट्स मीन द फैक्टर ऑफ क्यू, और क्यू क्या है हमारा रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पार्ट है. फैक्टर ऑफ क्यू is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n या 2 raised to the power m या 5 raised to the power n. तभी हमारा नंबर टर्मिनेटिंग होगा. इसके अलावा अगर हमारा कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. मीन्स फैक्टर ऑफ क्यू is not in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n या 2 raised to the power m या 5 raised to the power n. तो ये हमारे नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग. इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ले रहे हैं इसमें 6/15. तो 6/15 में 6/3 इंटू 5, 3 से ये कैंसिल 2, तो ये हो गया 2/5. तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग. बट अगर हम इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, 5 आ गया है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन 15 था हमारे पास. इसके लिए हम जो दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे वो हम लेके चलते हैं 29/343. 29 और 343 होता है 7 की पावर 3. तो यहाँ पर आ गया हमारा 7 की पावर 3. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा हमारा. क्यों? क्योंकि इसमें पावर जो है 2 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग. हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था 6/15, इसमें फैक्टर इसके कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें कैंसिल करके भी चेक करना होगा कि कभी कभी कैंसिल करके चेक करने में भी आंसर हमारा टर्मिनेटिंग आ जाता है. डिजिट हमें देखने पे लगेगी, या 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 आ गए तो हमें लगेगा कि 3 आ रहा है, 5 है, कोई बात नहीं, 3 भी था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पर कैंसिल होने पे ये टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो रहा था. तो इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इरेशनल, रेशनल, एचसीएफ और एलसीएम के मेथड को डिस्कस किया है. तो स्टूडेंट, आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू.